कोट भी है कि इन्वेस्टिंग इज लाइक योगा, योर बॉडी माइंड एंड सोल हैव टू बी अलाइंड। तो कहने का मतलब आपके सोचने में और आपके कहने में और आपके करने में, ये तीनों में अलाइनमेंट जरूरी है। शेयर बाजार में सफलता तभी आपको मिलने वाली है अगर आपकी सोच अलग चलेगी, जुबान पे कुछ और बात होगी और कर्म कुछ अगर आप और करेंगे, इंप्लीमेंटेशन कुछ अगर आप और करेंगे, तो सक्सेस मुश्किल है यहाँ पे या कम सक्सेस है। तो ये अलाइनमेंट होना एक बहुत जरूरी है। तो मेरे को, मैं ये समझता हूँ योगा हर तरह से मेरे को हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स हेल्थ, जो जिसके सामने मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ में ऑफ कोर्स वो हेल्थ, और नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ। शेयर बाजार में जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मानसिक स्थिति, आपका मानसिक जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा शेयर बाजार में इंपॉर्टेंट है। और मेरा एक कोट भी है आपका कि योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। पैसा फिर भी आप बोरो कर सकते हैं, लेकिन मेंटल बोरो करना मुश्किल है। अगर बोरो कर भी लिया टेम्परेरी, उस पर अडिग रहना ये और भी मुश्किल है। तो मेंटल स्ट्रेंथ, अभी का जो मार्केट है, अभी का जो ये तहस नहस हो रही है, उसमें अगर आपका माइंड, अगर आपका घबरा गया, अगर आप माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो आप सुसाइड कर लोगे। आप बोलोगे ये क्या हो गया। तो कह रहे तो हाँ जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये ठीक है। तो बॉडी, माइंड और सोल का कनेक्ट योगा के थ्रू। पर केडिया सर, इस समय ना ये हेड और हार्ट का इश्यू ज्यादा हो गया है मेरे लिए। मेरा हार्ट कह रहा है इंडिया स्टोरी पे बिलीव करना, हेड कह रहा है कि अभी तो सेंट्रल बैंक के एक्शन की शुरुआत हुई है, दिक्कत तो अभी अनवाइंड होना शुरू हुई है। सर अपने सुनिए सबकी, कीजिए अपने मन की और अपने आप को तोलिए, अपने आप को हर समय अपग्रेड करते रहिए, अपने ज्ञान को। आप उधार की बुद्धि से पैसा नहीं कमा सकते हैं सर। आप ये समझ लीजिए, आपको अपना ही ज्ञान विकसित करना पड़ेगा। आप एक बात पूछिए लोगों को कि ये एफआई, इसके बाइंग सेलिंग, ये इन्फ्लेशन, ये इंटरेस्ट रेट, ये फेड, ये आपने जिंदगी में कितनी बार देखा है? अगर आप मार्केट में 20-25 साल से हैं तो आपने 20-25 बार तो कम से कम ये चीज देखा होगा। हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई रूप के अंदर में किसी न किसी तरीके से आपको आकर आकर्षित करती है या आपको इफेक्ट करती है। आपको आकर आप कितने प्रॉब्लम ढूंढेंगे सर लाइफ के अंदर में, ये बताइए मेरे को। तो जिन चीजों का गीता हमको ये सिखाती है कि जिन चीजों को आपको अर्थ, आपको जिस चीज का ज्ञान नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है और आप उनको समझ नहीं रहे, तो उनके बारे में अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हैं सर आप अपने आप को? इसका उत्तर तो फेड वाले के पास में नहीं है कि वो क्या करने वाला है। इसका उत्तर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास में भी नहीं है कि वो रिसेशन में आएगी। कोई इकोनॉमिस्ट के पास में ये नहीं है कि अभी आगे क्या होने वाला है। तो सिंपल उसका, अगर सारी इन बातों की प्रॉब्लम को, अगर इसका एक सोल्यूशन अगर है, जो मेरी मोटी बुद्धि में जो मैंने समझा है, उसका सोल्यूशन एक ही है कि स्टे इन ए सनराइज इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, और लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर रखो। यहाँ पर 10 साल का, 5 साल का व्यू बनाकर रखो। उसमें सारे पाप छुप जाते हैं, उसमें सारी जो प्रॉब्लम है ये छोटी लगने लग जाती है। ऐसा मार्केट देखा गया कि 12% इन्फ्लेशन के अंदर में शेयर बाजार तेज हुआ। रुपी जब जब डिप्रिशिएट हुआ तब तक शेयर बाजार मंदा हुआ। कई बार, तब नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है और आईटी के शेयर घट रहे हैं जबकि बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर कभी निश्चित उत्तर नहीं मिलता है। आप किस तरह खुश रह सकते हैं, आपका दिमाग सही रहेगा, आप खुश रहेंगे तो आपके दिमाग में नई नई आइडिया आती रहेगी और आप परिस्थिति से निकलना, परिस्थिति से जूझ सकते हैं।